हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक सपोर्ट। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के टाइम में डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कोर्स निकलकर सामने आया है और इस कोर्स को करने के बाद में आप कहीं पर भी एक अच्छी सैलरी की जॉब कर सकते हैं। और अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एज अ डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ओपन करके, या एज अ फ्रीलांसर भी आप वर्क कर सकते हैं। वो सारा प्रोसेस भी हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। और हम आपके लिए हमारे चैनल पर वीकली 2 क्लास लेकर आएंगे, सैटरडे एंड संडे को। हर सैटरडे एंड संडे को आपको 2 वीडियोस मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, और 6 मंथ में हम आपको ये कोर्स कंप्लीट कराएंगे, डिजिटल मार्केटिंग की फुल कोर्स। और आपको कहीं पे भी 1 रुपये खर्च करने की ज़रूरत नहीं है इस कोर्स के लिए। हमारे चैनल पर ये कोर्स पूरा फ्री रहेगा। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग होता क्या है। डिजिटल मार्केटिंग को जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि मार्केटिंग क्या होता है। तो मार्केटिंग किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने का एक मीडियम है अ बल्क ऑफ कस्टमर्स में। मार्केटिंग 2 तरह की होती है, एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है और एक मॉडर्न मार्केटिंग होता है। तो आगे हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या आता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 5 से 6 मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू आज से 5 या 10 साल पहले जो मार्केटिंग होती थी उसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहा जाता है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या क्या आता है, तो सबसे पहले तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में आता है मैगजीन मार्केटिंग। मैगजीन मार्केटिंग में आपने देखा होगा बहुत सारे कॉमिक्स वगैरह होते थे, मैगजीन्स होती थी जिसके थ्रू कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती थी। न्यूज़पेपर मार्केटिंग, न्यूज़पेपर मार्केटिंग का भी पहले काफ़ी डिमांड था और मैक्सिमम कंपनी अपने प्रोडक्ट को न्यूज़पेपर के थ्रू ही प्रमोट करती थी। उसके बाद होता था रेडियो मार्केटिंग। रेडियो मार्केटिंग भी एक बहुत बड़ा जरिया था ट्रेडिशनल मार्केटिंग का। और सबसे ज़्यादा मार्केटिंग जो होती थी, जो सबसे कॉस्टली मार्केटिंग होती थी, जो आज के छोटे मोटे एंटरप्रेन्योर्स नहीं कर सकते हैं, वो है टीवी मार्केटिंग। टीवी मार्केटिंग काफ़ी कॉस्टली मार्केटिंग होती है। उसके बाद में बहुत सारे बीपीओज होते थे, स्पेशली जो टेलीकॉलर्स हायर करते थे और टेलीकॉलर्स के थ्रू ही कंपनियों के प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग की जाती थी और उन्हें सेल किया जाता था। प्रिंट एड्स होता था जो अलग अलग पोस्टर लगा के मार्केटिंग किया जाता था, अलग अलग मार्केट में पोस्टर लगा दिया जाता था, आपने देखा भी होगा काफ़ी जगह पर ऐसा। हम ये जानते हैं कि मॉडर्न मार्केटिंग क्या होता है। मॉडर्न मार्केटिंग को इंटरनेट मार्केटिंग या डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। कई बार कई लोगों में कन्फ्यूजन भी होता है कि इंटरनेट मार्केटिंग या मॉडर्न मार्केटिंग। मैंने भी देखा है कई लोगों को जो सर्च करते हैं कि इंटरनेट मार्केटिंग क्या है या मॉडर्न मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग, ये सब एक ही है। आप उसे इंटरनेट मार्केटिंग भी कह सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कह सकते हैं, या मॉडर्न मार्केटिंग भी कह सकते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है। डिजिटल मार्केटिंग के भी आज के डेट में कम से कम 7 से 8 वे हैं, जिससे मैं आपको आगे चल के सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँगा कि डिजिटल मार्केटिंग हमारे लिए आज के डेट में कितना इम्पोर्टेंट है और इसके बिना किसी भी कंपनी के प्रमोशन को करना काफ़ी मुश्किल है। कर सकते हैं, नामुमकिन नहीं है, लेकिन बहुत ही मुश्किल है और काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग है क्या। डिजिटल मार्केटिंग किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट या सर्विस को डिजिटली प्रमोट करना, ना कि ट्रेडिशनली। और डिजिटली कैसे प्रमोट करेंगे उसके जो वे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डिजिटली प्रमोट करने का जो सबसे पहला वे है वो है SEO, जिसे कहते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको आगे चल के ब्रीफ में बताऊंगा कि SEO क्या होता है। अभी मैं आपको थोड़े थोड़े टॉपिक्स बता देता हूँ। SEO के बाद में आता है वेब साइट डिजाइनिंग, फिर SMM सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग के थ्रू भी डिजिटल मार्केटिंग किया जाता है। फिर डिजिटल मार्केटिंग का जो नेक्स्ट मूव होता है वो है SEM। SEM मीन्स होता है सर्च इंजन मार्केटिंग। सर्च इंजन मार्केटिंग क्या होता है इसके बारे भी हम आगे ब्रीफ में जानेंगे। सर्च इंजन मार्केटिंग के बाद आता है ईमेल मार्केटिंग। ईमेल मार्केटिंग भी आज के डेट में प्रमोशन करने का काफ़ी
ज़्यादा क्रेज है और ईमेल मार्केटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है डिजिटल मार्केटिंग के लिए। उसके बाद वीडियो मार्केटिंग तो बहुत ही पॉपुलर है आज के डेट में, और सारी कंपनियों का, जितनी भी कंपनी है उनका सबसे फेवरेट है वीडियो मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग भी काफ़ी बढ़िया है, और एफिलिएट मार्केटिंग से आज के डेट में काफ़ी ज़्यादा पैसे भी अर्न हो रहे हैं। मोबाइल मार्केटिंग जैसे कि फ़ोन के थ्रू एप्लीकेशन होता है, एप्लीकेशन से जो मार्केटिंग किया जाता है वो मोबाइल मार्केटिंग की कैटेगरी में आता है। तो ये तो मीडियम्स हो गए जो डिजिटल मार्केटिंग के हैं। मैंने आपको ये बता दिया कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कितने वेज होते हैं, और आपको ये भी समझा दिया कि मॉडर्न मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग के कितने वेज होते हैं। अब मैं आपको ये समझाऊंगा कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग इन दोनों में क्या डिफरेंस है। डिजिटल मार्केटिंग से अगर हम चलते हैं तो हमें क्या फ़ायदे होने वाले हैं, और ट्रेडिशनल मार्केटिंग से अगर हम आगे जाते हैं तो हमें क्या नुकसान होने वाले हैं। तो मैं आपको दोनों यहाँ पे कंपैरिजन करके बताऊँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैट्रिक, पेड एड्स, डिजिटल मीडिया। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग की जो रीच है वो 1 लाख, सपोज किसी न्यूज़पेपर को अगर आप प्रिंट करते हो तो 1 लाख से 15 लाख तक की कॉपी अगर एक शहर में जाती है, एक लिमिट होती है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग की रीच की कोई लिमिट नहीं है, मिलियंस एंड बिलियंस में आप इसे प्रमोट कर सकते हो। प्राइस एक्सपेंसिव है ट्रेडिशनल मार्केटिंग का और वेरी लो है डिजिटल मार्केटिंग का। जो एंगेजमेंट है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग में 0 है और डिजिटल मार्केटिंग में वेरी हाई है। रेट ऑफ रिटर्न, तो रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मॉडर्न मार्केटिंग में डिजिटल मार्केटिंग का वेरी हाई है। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे जो कंपैरिजन किया है, इसके बाद आप ये जान गए होंगे कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कितने नुकसान हैं और मॉडर्न यानी डिजिटल मार्केटिंग के कितने फ़ायदे हैं। तो आज के डेट में मॉडर्न एंड डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा करियर भी है, और अगर आप इसे अच्छे से सीखते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में आपको अच्छे से पता होता है, तो आप अपने करियर में भी काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा मैं एग्जांपल्स आपको देता हूँ जो अभी दिया हुआ ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर। उसके बाद में आप डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू फूड ऑर्डर्स जो होती है, फिर उसके बाद में मोबाइल शॉप, मतलब यहाँ पे गूगल पे जाके जो चेक किया जाता है, मीन्स किसी भी कंपनी को अगर आज के डेट में या फूड आइटम को ऑर्डर किया जाए या मोबाइल परचेज करना हो तो सबसे पहले जाकर उसे गूगल पे ही चेक किया जाता है, उसे ऑनलाइन ही चेक किया जाता है। लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, टू बी राइट टाइम। आपको सही समय पे सही प्लेस पे होना चाहिए। टू बी राइट टाइम एट राइट प्लेस एज वेल एज ऑन राइट टाइम। आपको जो आपकी जो टाइमिंग है वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, या फिर नहीं तो आप डिजिटल मार्केटिंग में पीछे रह जाएंगे। बी रेडी टू कैप्चर द कस्टमर को कैप्चर करने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ी भी स्लो पढ़ रहे हैं तो डिजिटल मार्केटिंग में आप पीछे हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटिंग के एडवांटेज क्या हैं, अब आगे हम वो जानेंगे। यहाँ तक अभी आपको क्लियर हो चुका है ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड मॉडर्न मार्केटिंग में डिफरेंस क्या है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग के वे क्या होते हैं, मॉडर्न मार्केटिंग के वे क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग में सबसे बड़ा क्या है, इंटरनेट की पॉपुलरिटी। आज के डेट में इंटरनेट काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, मीन्स आप समझ सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के लिए काफ़ी ब्रॉड वे बन चुका है। ऑनलाइन कस्टमर इंक्रीज हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि दुकानों पे भीड़ उतनी नहीं रहती है। आज सबसे ज़्यादा जो सेल्स होती है किसकी है, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मंत्रा। ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है और बहुत ही चीप है। सबसे इम्पॉर्टेंट मैटर ये है कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो काफ़ी चीप है ट्रेडिशनल मार्केटिंग के मुकाबले। और आप अगर डिजिटल मार्केटिंग करें तो उसके फ़ायदे आप रिव्यू एंड कमेंट में आपको पता चल सकता है, आप एंगेजमेंट पता चल सकता है। आप डिजिटल मार्केट जितने लोगों को आप प्रमोट कर रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही पैसा देना है। जैसे कि आपको पता होगा कि PPP, पे पर क्लिक, आप का एक अमाउंट होता है। अगर आपका गूगल प्रमोट कर रहा है कोई भी प्रोडक्ट, अगर किसी ने उस पर क्लिक किया, इंटरेस्टेड कस्टमर ही आपको फाइंड आउट हो जाते हैं, जो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं होता है।
ये सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। और डिजिटल मार्केटिंग की ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं आपको इस एक वीडियो में नहीं बता सकता हूँ, और ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। इसके आगे हम नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, जिसमें अभी हम डिजिटल मार्केटिंग की ही बात करेंगे। हमारे 2 वीडियो में सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग का इंट्रोडक्शन ही रहेगा, उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे।